अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और मैं पुलिस ऑफिसर हूं। और आज का हमारा टॉपिक है CMS। CMS स्टैंड्स फॉर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS पंजाब पुलिस का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी हमारी ऐप है जिसपे जो कि पंजाब भर के तमाम पुलिस स्टेशन फ्रंट डेस्क पे अवेलेबल है और हमारे तमाम एप्लीकेशंस जो कि थाने में आती हैं सबसे पहले वो CMS पे ऑनलाइन की जाती हैं। उसके एप्लीकेशन CMS पे ऑनलाइन करने के बाद हम एक ई टैग जनरेट करते हैं, ई टैग नंबर जनरेट करते हैं जो कि इस चीज का सबूत होता है कि कंप्लेनेंट ने फ्रंट डेस्क पे आके एप्लीकेशन जमा कराई। और उसके बाद हम वो एप्लीकेशन बीट ऑफिसर को मार्क करते हैं। बीट ऑफिसर को मार्क करने के बाद जो एप्लीकेशन होती है उसका हमारा टाइम होता है, हमारी SOP है। उस टाइम के अंदर अंदर उस बीट ऑफिसर ने हमारी जो एप्लीकेशन जो होती है थाने की उसे वाइंड अप करना होता है। अगर वो एप्लीकेशन सच्ची है तो उसका जवाब बना के सबमिट करवाना होता है और अगर वो एप्लीकेशन झूठी है तो हम उसको फाइल कर देते हैं। जिन एप्लीकेशन का हम जवाब बना के हम सबमिट करवाते हैं और बताते हैं कि एप्लीकेशन ठीक है, सच्ची है, उन पे FIR कर दी जाती है और बाकी एप्लीकेशन जो होती हैं वो फाइल कर दी जाती हैं। उसके बाद जब हमारी एप्लीकेशन किसी बीट ऑफिसर को मार्क की जाती है तो हमारा जो टाइम है 3 डेज पेडेंसी का वो स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास जो हमारा जो तफ्तीशी है, हमारा जो बीट ऑफिसर है, उसका किसी भी एप्लीकेशन जो उसको मार्क की जाती, कोई भी एप्लीकेशन जब हमारे बीट ऑफिसर को मार्क की जाती है तो उसका एक टाइम होता है और वो डिपेंड करता है उस एप्लीकेशन पे। वैसे तो हमारी जो एप्लीकेशन है उसका टाइम 3 डेज होता है। 3 डेज के अंदर हमारे जो बीट ऑफिसर है थाने का उसने अपना जवाब बना के सबमिट करना है। कुछ हमारे ऐसे केसेस होते हैं जैसे चेक डिसऑनर है और इस तरह के मामलात में हम 7 डेज का टाइम। बेसिकली जो हमारा CMS सॉफ्टवेयर है इसमें तमाम एप्लीकेशंस का जो रिकॉर्ड है हमेशा के लिए सेव रहता है। कोई भी हमारी एप्लीकेशन चाहे वो फाइल्ड है, चाहे वो पेंडिंग है, चाहे वो कंप्लीट हो चुकी है, तमाम एप्लीकेशंस जो हैं हमारे सिस्टम में हमेशा के लिए सेव रहती हैं। अब इससे पहले क्या होता था, हमारे सिस्टम को ऑनलाइन करने से पहले हमारी जो एप्लीकेशंस थी उनका कोई सबूत, उनका कोई प्रूफ नहीं होता था कि वो एप्लीकेशन थाने में आई है कि नहीं आई। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के बाद हमारा तमाम रिकॉर्ड इन फ्यूचर जो है वो सेव रहता है। कोई भी पर्सन जिसने कोई एप्लीकेशन CMS में दर्ज करवाई है वो 5 साल बाद या 10 साल बाद किसी भी टाइम आके वो एप्लीकेशन अपने मोबाइल नंबर से, अपने CNIC नंबर से और ई टैग नंबर से आके वो सिस्टम में से सर्च करवा के उसका प्रिंट ले सकता है। हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक बहुत पुलिस का बहुत सपोर्टिंग और एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है। मेरा आज का जो टॉपिक था वो था CMS के अकॉर्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। थैंक यू।